क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब कि आपके मेल फ्लावर और प्लस फीमेल फ्लावर जब आपस में मिलते हैं तो एक नया प्लांट फॉर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब इस चैप्टर का माध्यम है कि हमें नए प्लांट बनाने हैं। तो नए प्लांट बनाओगे कैसे? तो उनमें आपका फ्लावरिंग जो फ्लावर का पार्ट होता है ना, वही मदद करता है नए प्लांट की फॉर्मेशन कराने में। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर कंबाइन होकर नए प्लांट की फॉर्मेशन कराते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ये फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, इट मीन्स फ्लावर के बारे में पढ़नी है कि फ्लावर कैसे सेक्स रिप्रोडक्शन कराते हैं। पहला तो ये कौन कौन से आपके ऑर्गेन के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेन होते हैं जो हेल्प करते हैं फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए, और कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले, उसे कहते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन। फिर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती हैं, फिर जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, इट मीन्स आपकी जब फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसे कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर एपोमेक्सिस क्या होती हैं और पॉलीइम्ब्रोई क्या होती हैं। इनमें इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? क्या हम लकी नहीं है? बिल्कुल लकी हैं। पहला तो समझो कि जो फ्लावर्स के ग्रुप्स होते हैं, आप जो आंखों से फ्लावर को देखते हो, इट मीन्स आप जो फ्लावर को गेजिंग करते हो, घूरते हो, इसको हटा दे। गेजिंग करने का मतलब क्या होना? घूरना, ठीक है, घूरते हो, ठीक है। आप जो फ्लावर के ग्रुप्स को देखते हो, मिरिड्स का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। आप जो फ्लावर के ग्रुप को देखते हो और उनको घूरते हो, उनमें से जो खुशबू निकलती है उसे सेंट या परफ्यूम कहो। और फ्लावर आपके बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, रिच होते हैं आपके कलर में, और हमें फ्लावर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे जो फीचर हैं, ये सारे फीचर आपके शो ऑफ के लिए नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये सारे फीचर हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में। इट मीन्स ये जितने भी फीचर्स आपको बताया कि फ्लावर में आपके क्या होते हैं? कलर्स होते हैं, फ्लावर में आपके सेंट या परफ्यूम होते हैं। ये सारे फीचर हेल्प करते हैं कि फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में कैसे हेल्प करते हैं, इसे हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप इसे पहले देखें, ठीक है, और बने रहें इस चैनल पे। सेकंड कि फ्लावर हम अपने खुद के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, सेल्फिशनेस नहीं है। फ्लावर को हम एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लावर को हम सेल्फिशनेस के लिए यूज़ नहीं करते। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट जितने के जितने भी होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ओके। अब मुझे आप ये बताओ कि फ्लावरिंग प्लांट तो सेक्सुअल करते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको अडेप्टेशन होना इम्पॉर्टेंट है। अडेप्टेशन मतलब कि फ्लावर में आपके अलग अलग अडेप्टेशन होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि फ्लावर आपका किसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, उस इन्वायरमेंट में, उस सिचुएशन में आपका फ्लावर क्या करे? अडेप्ट कर ले, उसे कहते हैं कि फ्लावर की अडेप्टेशन। तो आपके फ्लावर अगर अडेप्टेशन करते हैं तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो फ्लावर अडेप्टेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्लावर में अडेप्टेशन होती है तो कहाँ कहाँ होती हैं? फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस में होती हैं, ठीक है। फ्लोरल पार्ट के अंदर अडेप्टेशन होती हैं, ठीक है। फ्लावर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी तो उनके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो उनके एंड प्रोडक्ट फ्रूट होते हैं या सीड्स होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि एंड में क्या बनता है? एंड में आपका फल बनेगा और बीज बनेगा। फ्लावर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करा लिया फ्लावर, तो एंड में आपको फ्रूट या सीड देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है,
इट मीन्स एंजियोस्पर्म। वही फ्लावर की जो आप बात कर रहे हो वो कौन सा फ्लावर है, जिस फ्लावर की आप बात करते हो वो फ्लावर है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए आइए, फ्लावर में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेन होते हैं, इट मीन्स एंजियोस्पर्म जो फ्लावर है उनमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेन हैं। पहले उसको जानने से पहले आप ये समझो, जो ह्यूमन बींग है ना, उनका फ्लावर के साथ जो रिलेशनशिप है वो इंटीमेट है। इंटीमेट का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत पहले से ही इनका रिलेशनशिप है। ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप है। और इममेमोरियल मतलब टाइम इममेमोरियल का मतलब कि बहुत पुराने समय से फ्लावर, ह्यूमन बींग का फ्लावर के साथ रिलेशनशिप है। कैसे है तो हम आपको बताते हैं, ये नीचे वही लिखा है। फ्लावर को एक आप ऑब्जेक्ट की तरह मान लो, इट मीन्स फ्लावर आपका एस्थेटिक के लिए है, फ्लावर आपका ब्यूटी के लिए है, फ्लावर को आप यूज़ करते हो घरों में सजाने के लिए, इट मीन्स ऑर्नामेंटल। फ्लावर को आप सोशली भी यूज़ करते हो। कैसे सोशली यूज़ करते हो, लोगों के बीच में ओकेशनल पर कैसे, जैसे जब आप लोगों को ग्रीट करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो तो फ्लावर देकर उन्हें वेलकम करते हो या ग्रीट करते हो, उसको कहा आपने सोशल। फ्लावर को रिलीजियस तौर पे भी यूज़ करते हो। किस तौर पे, रिलीजियस तौर पे, इट मीन्स फ्लावर को हम पूजा या इबादत के वक्त भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब घर में पूजा होता है या घर में इबादत होता है, ठीक है, तब भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। फ्लावर को कल्चरल वैल्यू पे भी यूज़ करते हो। कल्चरल वैल्यू मतलब इंडिया में हर ट्रेडिशन में यूज़ होता है। जैसे अगर शादी हुई, ठीक है, फेस्टिवल में भी, ठीक है, पूजा पाठ में भी फ्लावर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको सेलिब्रेट करना हुआ ना, किसी भी चीज़ का ऐसे बर्थडे वगैरह, तो भी आप फ्लावर का यूज़ करते हो। ठीक है, इन सारे ट्रेडिशन में भी हम फ्लावर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन फ्लावर को हम कल्चरल तौर पे भी यूज़ करते हैं, मैंने बताया ना ट्रेडिशनल तौर पे। फ्लावर को इन सारे तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। फ्लावर एक तरह का क्या है, सिंबल है। सिंबल कहने का मतलब कि फ्लावर एक तरह से सिंबल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। कैसे, ह्यूमन की फीलिंग को दर्शाने के लिए, जैसे लव, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब कि अफेक्शन, हैप्पीनेस मतलब कि खुशी में फ्लावर को एज ए सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं। ग्रीफ एंड मॉर्निंग, मॉर्निंग ग्रीफ। ग्रीफ मतलब कि फ्लावर को हम दुख के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई अगर कोई दुख हो, मॉर्निंग का मतलब अगर कोई किसी की डेथ हो चुकी तो उनको शोक मनाने के लिए भी फ्लावर को हम एज अ यूज़ करते हैं। ठीक है, दुख में एज अ उनको शायद रिस्पेक्ट देने के लिए एज हम फ्लावर को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपके फ्लावर के यूजेस होते हैं। पढ़ लिया कि फ्लावर के यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। To a biologist, flowers are morphological, embryological marvel and site of sexual reproduction। यहाँ इस स्लाइड के अंदर ये बताया ना, बायोलॉजिस्ट का मतलब जो बायो पढ़ाते हैं, फ्लावर क्या है आपके, फ्लावर आपके मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स हैं। इट मीन्स कि फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर के, और जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं। इट मीन्स आप मॉर्फोलॉजिकल बात बोल रहे हो ना, इसका मतलब है आप बाहर चीज़ देखो, एक्सटर्नल चीज़ देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो पेटल कितने अच्छे से अरेंज है, यहाँ देखो सेपल कितने अरेंज है, यहाँ देखो ये आपके स्टाइल है, ये आपकी सारे की सारी ओवरी हैं, ये आपकी स्टिग्मा है ओवरी के ऊपर, ये जो लंबी सी डंडी है ये स्टाइल है, ये जो है आपका एंथर है, और ये आपका पेटल है। ये कितने अच्छे से फ्लावर के अंदर अरेंज है। आप बाहर से जब देखते हो तो उसी को कहते हैं एक्सटर्नल चीज़। जब आप कोई चीज़ बाहर से चीज़ देख रहे हो तो एक्सटर्नल चीज़, इट मीन्स ये मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स है। देन एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, ये कहने का मतलब कि फ्लावर के अंदर क्या होता है, फ्लावर के अंदर नया लाइफ प्रेजेंट है, जो प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, नया प्लांट। नया लाइफ का मतलब कि आपका फ्लावर में सीड है। याद रखना कि हम कभी भी नया प्लांट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीड को सॉइल के अंदर उगाते हो, उसको सोन करते हो, ठीक है, एंड देन नया प्लांट की
फॉर्मेशन करते हो, ठीक है भाई। इन्होंने यही लिखा, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल कहने का मतलब कि फ्लावर में सीड प्रेजेंट है जिससे हम नए प्लांट बना सकते हैं, और फ्लावर ही साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये वही पार्ट है जहाँ पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हो, ठीक है। यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ताकि नया प्लांट की फॉर्मेशन हो सके। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आपके आपस में क्या कहते हैं, कंबाइन होते हैं। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जब आपस में मिलते हैं देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो कैसे होता है वो इसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे अब कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है, वो चलने देखते हैं। मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, जैसे ओके अब हम ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि फ्लावर के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्लावर आपका फॉर्म कैसे होता है, प्लांट में, ठीक है। प्लांट के अंदर आपका सबसे पहले फ्लावर की आप फॉर्मेशन करोगे, देन किसी फ्लावर के अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैसे होगा, पहले हमें फ्लावर बनाना है प्लांट में, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्लांट क्या करता है, डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे फ्लावर बनाना है, ठीक है। कैसे डिसीजन लेता है कि प्लांट की हमें फ्लावर बनाना है, तो पहले प्लांट में कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल मतलब कि प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन के चेंजेस होंगे, फिर प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर के चेंजेस। इट मीन्स स्ट्रक्चर चेंज का मतलब कि प्लांट के बॉडी पार्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन ये उसके बाद क्या होता है कि ये सारे चीज़ के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका डेवलपमेंट होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा फ्लोरल प्राइमोडियम का। ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम की बात कर रहे हैं ये फ्लावर का फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। फ्लावर बनने से पहले ये सबसे पहले आपका फ्लोरल प्राइमोडियम का डेवलपमेंट होगा। फ्लोरल प्राइमोडियम मतलब कली, वैसे फ्लावर जो अभी क्लोज है, अभी ओपन नहीं है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, ओके। उसके बाद क्या होता है कि आपके इनफ्लोरेसेंस आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस कहने का मतलब कि ये मान लो ये स्टेम है, स्टेम पे बहुत सारे फ्लावर के क्या है ग्रुप लगे हुए रहते हैं, उसको कहते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद आपका आता है फ्लोरल बर्ड, ठीक है। फ्लोरल बर्ड की फॉर्मेशन होगी। फ्लोरल बर्ड का मतलब क्या होता है, कली, ठीक है। अभी बोला ना पहला स्टेज फ्लोरल प्राइमोडियम था, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लोरल बर्ड हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपका फ्लोरल प्राइमोडियम की डेवलपमेंट हुआ, फिर इन्फ्लोरेसेंस की डेवलपमेंट हुई। इन्फ्लोरेसेंस कहने का मतलब कि एक स्टेम होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लावर लगे रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद डेवलपमेंट होती है आपके फ्लोरल बड की, जो कि एक कली होता है। जो ये कली जो है ना, फ्लावर बंद हुआ रहता है, ये फ्लावर जब ओपन होगा तो आपका नए फ्लावर की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ऐसे स्टेप होते हैं प्लांट के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन करने के लिए। क्या क्या ऐसे स्टेप होते हैं इसको हम अच्छे से फिर से लिख देते हैं, पहले इसको सारे हटा दें। पहला जो स्टेप होता है फ्लावर की फॉर्मेशन करने के लिए, पहले आपका हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, ठीक है। प्लांट के अंदर आपके हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है। देन उसके बाद आपका फ्लोरल प्राइमोडियम की डेवलपमेंट होती है, ये प्राइमोडियम की डेवलपमेंट होगी। देन आपके फ्लोरल बर्ड की फॉर्मेशन होती है। देन आपके क्या होता है, फ्लावर आता है। ये सारे स्टेप होंगे तभी आपके प्लांट के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। फिर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से ही आपका क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मेल फ्लावर कौन होते हैं, मेल फ्लावर को आप कहते हो एंड्रोसियम, ठीक है। फीमेल फ्लावर को कहते हो आप गाइनोसियम। ये डेवलप होते हैं। मेल फ्लावर जो आप एंड्रोसियम का, इनमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेमेन के वॉल होते हैं, इट मीन्स उनके ग्रुप होते हैं। आपने जो गाइनोसियम की बात की फीमेल फ्लावर की, इनमें क्या है, बहुत सारे कार्पल या पिस्टल के ग्रुप होते हैं। कार्पल या पिस्टल के
ग्रुप होते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लंबी सी डंडी दिख रहा हो जिसमें आपका एंथर भी और फिलामेंट भी है, ठीक है। ये फिलामेंट है और ये एंथर है, ये इसी को हमने क्या कहा, स्टेमन। तो ये फ्लावर के अंदर ही ये सारे दिख रहा है, सारे स्टेमन के आपको ग्रुप दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा इसी को बोला कि फ्लावर क्या है आपका, वॉल ऑफ स्टेमन है। इट मीन्स फ्लावर क्या है आपका, एंड्रोशियम है। मेल फ्लावर है तो एंड्रोशियम, अंदर ये स्टेमन दिख रहा है वो है। फिर हम बोल रहे हैं कि आपके कार्पल अगर होंगे या पिस्टल होंगे उसे कहते हैं एज अ गाइनोशियम, ठीक है। यहाँ आपको कार्पल दिख रहा है, ये इतने लंबी सी जो डंडी है उसको कहा हमने कार्पल, या हम कहते हैं उसको पिस्टल। इसी को कहते हैं कि फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होता है, कार्पल होता है या पिस्टल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसी के अंदर, इसी फ्लावर के अंदर आपके मेल फ्लावर भी हैं और इसी में आपके फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, तो आसानी से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ भी मेल फ्लावर है, ठीक है, और इसी में फीमेल फ्लावर भी है, तो इसको एज अ तो अब हम पढ़ेंगे स्लाइड में कि जो हमने अभी आपको ये बोला ना, ये एंथर होता है, ठीक है, और ये आपका जो होता है, ये सारे एंथर है और ये फिलामेंट है। तो इसका मतलब कि स्टेमन किसको कहते हैं, एंथर और प्लस फिलामेंट को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। एक तरह से हम मेल फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। मेल फ्लावर में कौन कौन से ऑर्गन के पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में, वही हमने पढ़ना है इसमें, ठीक है। इस स्लाइड में कैसे आपका मेल फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है फीमेल फ्लावर के साथ, ठीक है। ओके, ये स्टेमन है, स्टेमन दिख रहा है, ये लंबी सी जो डंडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कहलाएगा स्टेमन। उसके बाद ये स्टेमन दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा है और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टॉक है, एक तरह से डंडी की तरह है, ठीक है। इसी को मिलाकर कहा क्या हमने, फिलामेंट। अभी ने लिखा कि एंथर जो होते हैं आपके और जो ये स्टेमन होते हैं, इनको मिला, सॉरी, ये जो आपके एंथर होते हैं, ये जो आपके एंथर है और ये जो आपके फिलामेंट है, ये डंडी की बात कर रहे हैं, फिलामेंट को यहाँ पे स्टॉक कहते हो, डंडी, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एज अ स्टेमन, ठीक है। अब हम इस पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि एंथर एज अ क्या है, ठीक है। ओके, एंथर के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथर का ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम डिस्टल एंड, दूरी पे। ये वाला जो पार्ट है ये आपका है प्रॉक्सिमल एंड। एंथर का ये वाला पार्ट डिस्टल एंड होता है, ये वाला पार्ट आपका प्रॉक्सिमल एंड होता है। ये जो प्रॉक्सिमल एंड वाला पार्ट है ये अटैच किससे होता है, ये अटैच आपका होता है थैलेमस से, या आपके फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, अभी हमने फ्लावर का पेटल दिखाया ना, उससे अटैच, उससे क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं। ये जो आपका स्टेमन का नंबर होता है, मतलब ये आप स्टेमन, मैंने किसको बोला, ये एंथर प्लस फिलामेंट को कहते हैं हम स्टेमन, ठीक है। तो स्टेमन का जो नंबर है और स्टेमन का ये लंबाई जो होता है, इट मीन्स लेंथ, ये अलग अलग फ्लावर के अलग अलग स्पीसीज में डिफरेंट होते हैं। फ्लावर के अलग अलग स्पीसीज में डिफरेंट होना मतलब कि मान लो कोई किसी बहुत अलग अलग फ्लावर होते हैं, यही नहीं कि सिर्फ एक सेम ही फ्लावर हो जिसमें इनमें देखो सेम फ्लावर में सिर्फ सेम एंथर नहीं, सेम फिलामेंट देखने को, सेम एंथर सेम फिलामेंट देखने को नहीं मिलते हैं, सेम स्टेमन आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। नहीं, आपके डिफरेंट फ्लावर के अंदर, डिफरेंट स्पीसीज़ के फ्लावर के अंदर आपके जो ये स्टेमन के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें नंबर और लेंथ में वेरी करता है। अगर आप 10 फ्लावर के, ठीक है, अगर आप 10 फ्लावर के स्टेमन को कलेक्ट करो और अलग अलग स्पीसीज़ के, याद रखना, ओके, उसको आप स्लाइड पे डालो, एक तरह स्लाइड पे रखो, 10 फ्लावर के स्टेमन को आपने कलेक्ट किया अलग अलग फ्लावर के स्पीसीज से और उनको अगर आपने स्लाइड पे रखा तो आप पता है क्या देखोगे, उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशन होगा, किस में, साइज़ में, और उनके शेप में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। मीन्स कभी वो छोटे आपके स्टेमन होंगे, कभी वो बड़े स्टेमन होंगे, ठीक है। ये अलग अलग फ्लावर के स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है क्योंकि अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर से है, इसलिए उस स्टेमन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि ये जो एंथर है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। देखो एंथर में ये एक लोब है, ये एंथर की बात कर रहे हैं, और ये आपका सेकेंड लोब है। इट मीन्स एंथर जो होता है आपका बाइलोब स्ट्रक्चर का होता है। जब एंथर की हमने ट्रांसवर्स सेक्शन की तो ऐसा आपने खोल कर जब देखोगे यहाँ दिख रहा है एक लोब है, ये दो लोब है, ठीक है। ये एंथर की ट्रांसवर्स सेक्शन है। एंथर की क्या होती है आपकी, ये ट्रांसवर्स सेक्शन जिसमें एक लोब है दो लोब है, तो उसको हमने कहा डाइथिकस। डाइथिकस कैसे कहा, ये वन थीका ये दो थीका। ये थीका मतलब कि जो ऐसे खाली खाली जगह है, देखो खाली खाली जगह ये दिख रहा है यहाँ पे वन थीका। ओहो ऐसे ना करना चाहिए था मेरे को, ओके सॉरी। ये आपका दिख रहा है यहाँ पे वन थीका है और यहाँ पे टू थीका है। इट मीन्स ये डाइथिकस है। इधर भी आपका वन थीका है, यहाँ पे आपका दो थीका क्या है, इसलिए उसको बोला हमने कि ये डाइथिकस है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथ वाइज सेपरेट द थीका, ठीक है। अब मुझे ये थीका को सेपरेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा आपको दिख रहा है, रुक जाओ, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आ रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्या आ रहा है आपका, ग्रुप। 1 मिनट वेट। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कहने का मतलब कि जो आपको दिख रही है लाइन, यहाँ पे भी वही लाइन है। देखो यहाँ पे लाइन दिख रही है, थीका से जो आई है लाइन, जो लॉन्गिट्यूडनली आई है, तो थीका से ऐसे लाइन आई है जो आपके थीका को एज अ सेपरेट की है अलग अलग। इट मीन्स हमें थीका को सेपरेट करना है, तो कैसे करोगे थीका को, ये वाला, ये भी एक थीका बोला, ये दो थीका, ये आपस में ऐसे मिले हुए रहते हैं, बट इसको हमने सेपरेट करनी है, ठीक है। तो आप एक तरह से यहाँ पे देख रहे हो कि लाइन आई है, जिससे क्या हुआ है, लॉन्गिट्यूडनली लाइन आई है, जिससे आपका थीका दो अलग अलग पार्ट में आपके सेपरेट हो गया है, ठीक है। उसी को कहा हमने लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे। ओह कहाँ गया, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ठीक है। क्या लिखा है इनमें, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप लेंथ वाइज। इट मीन्स लेंथ वाइज करने के बाद एकदम ऐसे लेंथ में ये क्या है भाई, ये बताना है थोड़ा। ये एंथर के लेंथ में, ये एंथर के लेंथ में नीचे गई है और उस थीका को डिवाइड कर दी है दो अलग अलग पार्ट में, उसी को कहा डाइथिकस, ठीक है। सॉरी, उसी को कहा हमने लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। लेट अस, हाँ भाई डाइथिकस। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू देयर ऑर्गेनाइज इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अब हमें पता लगाना है कि एंथर में हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे और एंथर के हमें अंथर के अंदर, या मीन्स ये एंथर है, इनकी जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं, ये दिख रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन करने पे इनके पार्ट्स बढ़ते हैं कि एंथर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो एंथर आपका बाइलोब नेचर का, इट मीन्स यहाँ पे कितने लोब है, एक लोब है, इधर दो लोब है, क्या आ गया इधर, यहाँ एक लोब है, यहाँ पे आपके दो लोब है, ठीक है। एक लोब में दो थीका है, ठीक है, एक फिर दूसरे लोब में भी दो थीका है, इसलिए बोला इन्होंने कि बाइलोब्ड नेचर है आपका एंथर, वेरी डिस्टिंक्ट, ओके। अब जब हम जो एंथर आपका बाइलोब नेचर है, इनकी जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन किया, ठीक है, एंथर के बाइलोब नेचर किया, इट मीन्स हमने ये कहा कि एक लोब में दो थीका है, ठीक है, एक लोब में दो थीका है। इनकी जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन की, इनकी ये यहाँ पे दो लोब आप देख रहे हो, इनकी जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल। एंथर क्या है, चार साइड से। यहाँ देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड। एंथर देखो, यहाँ देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। एंथरस 4 साइडेड है, चार साइड से एंथर है, ये टेट्रागोनल है। देखो ये दिख रहा है, शेप फॉर्म हो रहा है आपका, क्या है एंथर आपका टेट्रागोनल है। इन्होंने ये लिखा कि एंथर 4 साइडेड का है, एंथर आपके टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है का है। इट मीन्स एंथर कैसा स्ट्रक्चर का है, एंथर आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का है, और इनके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन हो रहा है हर लोब के बीच सेंटर में, कॉर्नर के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया ही वो पार्ट होता है जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है, यही पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। इनके बीच में क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ भी आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होता है सेंटर में, ठीक है। यहाँ भी माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। हर लोब, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। बाद में जाके माइक्रोस्पोरेंजिया आपके पॉलन से बना लेता है, उससे ही आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन की हमारा फॉर्मेशन होती है, वो अभी आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
इतनी जल्दी नहीं, इतना लिखो कि हर लोब के हर थीका में आपके 2 माइक्रोस्पोंजिया देखने को मिलता है। इट मीन्स कि 4 माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट होता है उसके 4 साइडेड टेट्रागोनल में एंथर के। माइक्रोस्पोरेंजिया आपके फर्दर डेवलप होंगे और पॉलन सेक की फॉर्मेशन कराएंगे। बोला ना, यहाँ पे माइक्रोस्पोंजिया है, यहाँ पे माइक्रोस्पोंजिया, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोंजिया है जो फर्दर जाकर आपके पॉलन सेक की फॉर्मेशन कराता है। देखो यहाँ दिख रहा है पॉलन सेक, छोटे 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 आपको दिख रहा है पॉलन सेक। फिर पॉलन सेक बाद में जाके पॉलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद अ पॉलन। इट मीन्स कि ये जो पॉलन सेक है इसी को कहो पॉलन ग्रेन, मान लो पॉलन सेक, क्योंकि बाद में आपका क्या कहते हैं डेवलप होता है और जाकर आपका पॉलन ग्रेन बनाता है। ये आप जो पॉलन सेक देख रहे हो, ये आप जो पॉलन सेक देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है पॉलन सेक, ये आपके लॉन्गिट्यूडनली एंथर के लेंथ में एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है। और एंथर के लेंथ में क्या हुआ है, लॉन्गिट्यूडनली आपके एक्सटेंड हुए हैं। और उसके अंदर क्या है, इस पॉलन सेक में क्या है, पॉलन सेक में आपके पैक होते हैं। बोला ना पॉलन सेक बाद में जाकर पॉलन ग्रेन बनाता है, वही आपके पॉलन सेक में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन पैक होते हैं, ठीक है। पॉलन सेक मान लो एक थैली है, क्या है, थैली है, जिसमें क्या है आपके पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। यही पॉलन ग्रेन आपका हेल्प करेंगे, ठीक है, नए प्लांट की फॉर्मेशन कराने में, ठीक है। यही वो साइट होता है जहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यही वो साइट है जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी और उससे आपके हेल्प होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में। तो वही आपके जो पॉलन सेक पैक होते हैं आपके पॉलन ग्रेन में, ठीक है, वो आपके लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज एंथर के नीचे गिर रहे हैं। देखो लेंथ वाइज गिर रहा है नीचे एंथर के, वही लिखा है यहाँ पे कि दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद अ पॉलन ग्रेन। अब हमें पता लगानी है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इनकी अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें माइक्रोस्पोंजिया के स्ट्रक्चर की, तो ये तो पहले तो सर्कुलर देखते हैं आउटलाइन में। अगर आप इसको बाहर से देखो माइक्रोस्पोंजिया की स्ट्रक्चर, तो ये सर्कुलर दिखेंगे, ऐसे गोल गोल टाइप के दिखते हैं। इट इज़ जनरली सराउंडेड 5, और ये इनमें कितने लेयर्स होते हैं, इनमें माइक्रोस्पोंजिया के अंदर 4 वाल लेयर होते हैं। पहला लेयर एपिडर्मिस होता है, दूसरा लेयर एंडोथेशियम, पहला लेयर एपिडर्मिस, सेकंड बीच का जो लेयर होता है वो मिडल लेयर होता है, एंड इनर लेयर जो होता है वो एंडोथेशियम होता है, फिर टैपेटम भी होता है। ये जो 3 लेयर है आपका, ठीक है, ये आपके फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस में हेल्प करेंगे, एंथर के डिहाइसेंस कराने में। एंथर के डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट जो लेयर होता है वो टैपेटम होता है एंडोथेशियम के अंदर। ये टैपेटम आपके पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट कराएंगे, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट देते हैं। टैपेटम के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन की नरिश कराने में हेल्प करते हैं, उस टैपेटम में क्या प्रेजेंट होता है, जो पॉलन ग्रेन का नरिश कराता है, उस टैपेटम में आपके साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं। न्यूक्लियस टैपेटम में एक से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जब आपका एंथर यंग होता है, व्हेन योर एंथर इज़ यंग, ठीक है, एंथर ऐसे मान लो यंग है, ये जो आपका एंथर है वो यंग होता है, उनमें क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स जो होते हैं आपस में अरेंज होते हैं कम्पैक्टली, ठीक है, कम्पैक्टली अरेंज होंगे। इनके सेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, होमोजीनस सेल्स होते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। इनके अंदर ही आपके स्पोरोजीनस टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही आपको स्पोरोजीनस टिश्यू देखने को मिलता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, अब वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिल रहा है सेंटर में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है कि जब एंथर आपका डेवलप हो रहा है, तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम में देखने को मिल रहा था, उनके सेल्स आपके म्यूटिक डिवीजन करेंगे। म्यूटिक कहने का मतलब उनके सेल्स आपके म्यूसिस कराते हैं और आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
व्हाट विल बी द पोलैरिटी? अब ये जो टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड की इन्होंने फॉर्मेशन की, उसकी पोलैरिटी 4n होती है, क्योंकि हैप्लाइड होता है ना माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आपके क्या कहते हैं, जब मैं आगे पढ़ेंगे, इनसे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड से हमारा क्या फॉर्म होता है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। आया समझ? तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसे कहते हैं कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो म्यूसिस डिवीजन कराकर आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेंगे, और उससे ही आपका पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो पोलैरिटी होती है वो हमारे 4n होती हैं। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे स्टेमन और एंथर मिलाकर, स्टेमन क्या होते हैं, सबसे पहले हमने यही पढ़ा स्टेमन क्या होते हैं। तो स्टेमन उसको कहते हैं एंथर या फिलामेंट को मिलाकर कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट अटैच किससे होते हैं? फिलामेंट आपके थैलमस या फ्लावर के पेटल से अटैच होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एंथर में कितने लोब होते हैं, एंथर में 2 लोब होते हैं, इट मीन्स एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है। और हमने ये पढ़ा कि एंथर में कितने थीका होते हैं, 2 थीका होते हैं। देखो यहाँ पे 2 थीका प्रेजेंट है, 1 थीका और 2 थीका, इट मीन्स ये डाइट थीकस होते हैं। एंथर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? एंथर के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 4 साइडेड टेट्रागोनल होते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एंथर में प्रेजेंट जो आपके हैं कि इनमें 4 साइडेड टेट्रागोनल है। एंथर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होते हैं? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन आपके माइक्रोस्पोरोजेनस से आते हैं, देन स्पोरोजेनस टिश्यू म्यूसिस कराकर फिर 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, देन पॉलन ग्रेन की आपका क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। पॉलन से क्या करता है? तो पॉलन ग्रेन को पैक करता है, ठीक है, और लेंथ लॉन्गिट्यूडनली वो लेंथ एंथर के नीचे जाएगा और डीआइसिस करा देगा। यहाँ पे एंथर जब गिर रहा है ना लेंथ वाइज, उसको ही कहते हैं कि पॉलन ग्रेन आपका रिलीज होता है। इसी को मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन की डीआइसिस होती हैं। ये सारे टॉपिक्स थे कि आपके पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्मेशन होती हैं, आपके पॉलन से क्या पैक करता है। ये लाइन ऑफ डीआइसिस कहने का मतलब कि एंथर आपके यहीं से, इट मीन्स एंथर से ही आपके पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो चुकी रहती है, ठीक है। जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा अभी, जो 2 मैंने से 3 स्लाइड में जितने भी टॉपिक पढ़ा उसके शॉर्ट नोट से आप देख लीजिए, ठीक है। पहला तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेमन के बारे में, ठीक है। ये क्या है आपका स्टेमन? स्टेमन ही ना, स्टेमन को हमने क्या कहा था, स्टेमन इक्वल टू फिलामेंट प्लस एंथर को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमन। पहले तो देख ले, ये जो आपका है, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, एंथर है। एंड यही एंथर जो होता है आपका फर्टाइल होता है। फर्टाइल कहने का मतलब क्या, ये इसी से आपका पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, एंड पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के बाद ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन नया प्लांट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए एंथर बाइलोब्ड होता है। फिर हमने बोला कि ये फिलामेंट है। फिलामेंट आपका स्टेराइल है। स्टेराइल कहने का मतलब कि ये आपका वह पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। ये जो फिलामेंट है वो थोड़े लंबे हैं, देखो यहाँ पे लंबे हैं और स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं कि ये स्टेमन है। स्टेमन के आप ये ऐसे चीज़ अगर बहुत सारे फ्लावर में आपको देखने को मिले, ग्रुप देखने को मिले, ऐसा गुच्छा, उसी को कहते हैं एंड्रोशियम। इसी को बोला हमने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बोला था ना मेल फ्लावर मिलते हैं, इट मीन्स मेल फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, यही मेल फ्लावर के पार्ट होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ भी स्टेमन है, यहाँ भी स्टेमन, ये सारे ग्रुप को मिला के कह देंगे तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये आपका एंड्रोशियम कहलाता है, जो एक ग्रुप है आपके स्टेमन का। इस एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है कि ये मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे हमारे अंदर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं, वैसे इनमें भी मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके एंथर में। और एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या कहते हो, एज अ स्टेमन कहते हो, ओके। एंथर का यह एंड जो होता है वो डिस्टल एंड होता है। देखो एंथर का यह एंड जो होता है वो डिस्टल एंड होता है, और ये वाला जो एंड होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड है। मैंने आपको बता देखा, ये जो आपका ये वाला एंड होता है ना बेटा, ये आपका प्रॉक्सिमल एंड होता है। ये प्रॉक्सिमल एंड अटैच कहाँ पे होता है, तो ये देखो यहाँ पे आपका जो फ्लावर के अंदर ये वाला पार्ट होता है ये थैलेमस होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर ये आपका पेटल होता है। तो एंथर का यह वाला एंड, इट मीन्स ये एंथर का जो एंड है इसको कहते हैं एज अ प्रॉक्सिमल एंड। ये प्रॉक्सिमल एंड इज
फ्लावर के थैलमस एंड पे अटैच होते हैं और इस फ्लावर के पेटल वाले एंड पे क्या कहते हैं, फ्लावर के पेटल वाले एंड पे अटैच होते हैं। यहाँ देखो फ्लावर के पेटल, इसी को कहा हमने कि आपका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच होता है एंथर के थैलमस वाले रीजन पे, एंथर के पेटल के फ्लावर के रीजन पे। दिस इज कॉल्ड, एनसीईआरटी में लिखा है कि थैलमा एंथर प्रॉक्सिमल एंड अटैच और थैलमस या पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, एंथर के बारे में। ठीक है, एंथर में देख लेते हैं कि एंथर तो पहले तो सर्कुलर होता है। ठीक है, ठीक है, एंथर सर्कुलर, इट मीन्स, रुक जाओ, एंथर में पहला क्या है कि सर्कुलर है। क्या चीज़ सर्कुलर है? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो आपके क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, वो 4 होते हैं एंथर पे। और देखो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे हैं, यहाँ दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सर्कुलर दिख रहा है, हाँ सर्कुलर होते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो सर्कुलर होते हैं एंथर में, वो आपके कितने, 4 यहाँ पे 1 2 3 4। वो भी ये एंथर में क्या होता है कि ये फर्स्ट लोब है, यहाँ पे क्या है, सेकंड लोब। फर्स्ट लोब में क्या है एंथर में आपके, यहाँ पे 1 थीका 2 थीका, यहाँ पे 1 थीका 2 थीका। इट मीन्स कि आपके हर लोब में 2 2 थीका देखने को मिलता है। इसलिए हम एंथर को कहते हैं कि वो जो एंथर है हर लोब में 2 थीका देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं कि एंथर आपके डाइथिकस है। और एंथर में आपके 2 लोब, इसलिए मैंने कहा कि एंथर आपके क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, डाइथिकस कहने का मतलब कि हर लोब में 2 थीका देखने को मिलता है। एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है देखो एज अ 4 साइडेड है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इसलिए इनको बोलते हैं कि टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको बोला कि टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स आपके 4 देखने को मिलते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4। ठीक है, अब मैंने बोला कि इन हर लोब में 2 थीका है, यहाँ पे 1 थीका है, यहाँ पे 2 थीका है। ये जो थीका का जो शेप ऐसे फॉर्म हुआ है, थीका सेपरेट हो रहा है, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है। ये सेपरेट कैसे हुआ है, तो आपके लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आए। ठीक है, ऐसे लेंथ आपके एंथर के अंदर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये खाली जगह जो है ना ऐसे अंदर जाकर अंदर की तरफ गया है, उसी का ग्रुप। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप क्या करता है, थीका को, यहाँ पे थीका को लेंथ वाइज सेपरेट कर रहा है। ठीक है, हर थीका को लेंथ वाइज सेपरेट कर रहा है, यहाँ भी थीका को लेंथ वाइज ही सेपरेट किया है। ठीक है, हर लोब में आपके थीका लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से लेंथ वाइज सेपरेट हुए हैं ना, उसी को कहा हमने कि आपके लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो थीका है ये माइक्रोस्पोरेंजिया की कवरिंग होती है, क्योंकि हमें थीका चाहिए ताकि हम माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर कर सकें, ताकि इस माइक्रोस्पोरेंजिया से हमको पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करनी है। आप पॉलन ग्रेन फॉर्म करोगे देन ही आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, देन ही आपका क्या होता है कि सीड्स वगैरह फॉर्मेशन होगी, देन आपका नया प्लांट फॉर्म होते हैं। तो हमें चाहिए कि कोई एक कवरिंग पार्ट हो जो माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर करके रखे। ठीक है, एक तो यहाँ समझ आ गया स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोब कितने होते हैं, डाइथिकस क्या होता है। ठीक है, थीका में लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सेपरेट करते हैं, थीका को लेंथ वाइज भी समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे आओ। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टेमन का पार्ट है, जिसको हम एंथर कहा हमने, फिलामेंट कहा। ठीक है, ये जो स्टेमन होते हैं, ठीक है, स्टेमन का जो नंबर होता है, लेंथ होता है आपके अलग अलग स्पीसीज़ के अलग अलग फ्लावर के अंदर वो अलग अलग होता है। अलग फ्लावर, वो भी फ्लावर जो हो वो अलग स्पीसीज़ के हो, वही बोला हमने कि स्टेमन का लेंथ, इट मीन्स उनमें इनकी जो लंबाई होती है, उनके जो नंबर होती हैं अलग स्पीसीज़ के फ्लावर में डिफरेंट होती हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया की बात किया हमने, यहाँ पे आपका माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है हर थीका के अंदर। यही माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जाके बाद में आपका पॉलन सेक फॉर्मेशन करेगा, उस पॉलन सेक पैक कर रहता है उनमें पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब हम करते हैं कि फ्लावर के बारे में, क्योंकि फ्लावर ही वह पार्ट होता है जिससे आप क्या कहते हैं, नया प्लांट की फॉर्मेशन करा सकते हो। वही साइट है फ्लावर का जहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन वगैरह होता है ताकि नया प्लांट की फॉर्मेशन हो। फ्लावर एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। कैसे, कुछ चीज़ हम एज ए फ्लावर को अपने यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे ब्यूटी के लिए फ्लावर को यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटली भी यूज़ करते हैं। कैसे,
ऐसे घरों में डेकोरेशन करने के लिए भी फ्लावर को यूज़ करते हैं। फ्लावर को सोशली भी यूज़ करते हो, सोशली जैसे कि लोगों के बीच में मिल रहा हो तो अगर आप लोगों के बीच में मिलते हो तो एज अ वेलकम या ग्रीट के तौर पे आप फ्लावर को यूज़ करते हो। रिलीजियस के तौर पे भी फ्लावर को यूज़ करते हो एज अ, जब धार्मिक कोई भी चीज़ होता है जैसे इबादत किया या अगर आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, तो वहाँ भी फ्लावर की इस्तेमाल होता है, ठीक है। कल्चरल वैल्यू में भी फ्लावर का इस्तेमाल होता है। कल्चरल वैल्यू मतलब कि जैसे ट्रेडिशनल वैल्यू, जैसे कहीं भी जाओ, शादी में जाओ या आप क्या कहते हैं पूजा पाठ में देख लो या आप शादी में देख लो या डेकोरेशन के वक्त जब कोई भी चीज़ को आप डेकोरेट करना चाहते हो, ठीक है, या सेलिब्रेशन के वक्त, ठीक है, जब किसी भी चीज़ अगर बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हो तो वहाँ भी फ्लावर का यूज़ होता है डेकोरेशन कराने में, ठीक है, वहाँ के जगह को, ठीक है। फ्लावर आपके मॉर्फोलॉजिकल मार्वल होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होते हैं और यही पार्ट है जहाँ पे आपका फ्लावर ही वो पार्ट है जहाँ पर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हो। मॉर्फोलॉजिकल मार्वल कहने का मतलब वह पार्ट जहाँ पे फ्लावर अलग अलग अरेंज होते हैं अच्छे से, सेपल में, पेटल में, कार्पल में, ठीक है, ओवरी हो गया, आपके स्टिग्मा हो गया, आपके स्टेमन स्टाइलिस, इतने अच्छे से अरेंज होते हैं फ्लावर के अंदर, इसी को बोला है मॉर्फोलॉजिकल मार्वल। इट मीन्स आप फ्लावर के एक्सटर्नल चीज़ को देख रहे हो, बाहरी चीज़ को अगर फ्लावर को देखो तो अच्छे से अरेंज है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल क्या कहने का मतलब कि इनमें फ्लावर के अंदर सीड प्रेजेंट होता है जिससे आप नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो वही पार्ट है जो फ्लावर का आप फ्लावर से क्या कर सकते हो, नए प्लांट बना सकते हो। फ्लावर में आपका पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है, फ्लावर में आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, फिर फ्लावर में आपका सीड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, फिर फ्लावर से आपका नए प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। ये सारे प्रोसेस हो कैसे रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही हो रहे हैं, जो सारे प्रोसेस आपके फ्लावर के अंदर होते हैं। इसलिए बायोलॉजिस्ट ने कहा था, एनसीईआरटी में लिखा है, जो बायो पढ़ाते हैं, इन्होंने बोला था कि फ्लावर आपके मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है, फ्लावर आपके एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, फ्लावर आपके साइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब वह पार्ट जहाँ पे हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड की फॉर्मेशन करा के नए प्लांट बनाते हैं, उसी को बोला हमने, ठीक है। अब फ्लावर, सबसे पहले प्लांट में फ्लावर बनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लावर इतने पार्ट्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि नए प्लांट की फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। पहले तो प्लांट में फ्लावर बना तो ही आप नया प्लांट फॉर्मेशन करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, तो पहले क्या होता है, प्लांट डिसीजन लेगा कि मुझे फ्लावर की फॉर्मेशन करनी है, कैसे भी कैसे करके। तो प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन में चेंजेस होते हैं, प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल में चेंजेस होते हैं। इट मीन्स प्लांट के बॉडी पार्ट में आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। इट मीन्स प्लांट के स्ट्रक्चरल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है, आपका फ्लोरल प्राइमोडियम की डेवलपमेंट होती है। इट मीन्स कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है फ्लावर की फॉर्मेशन कराने में, उसे कहते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। ये एक तरह से कली होता है, देखा है कभी कली का फ्लावर, जिसमें फ्लावर क्लोज होते हैं, कभी भी ओपन नहीं हो रहते हैं, जब तक चेंजेस, बदलाव प्लांट में आए ना, ताकि फ्लावर की फॉर्मेशन के दौरान ये क्लोज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, आपका फ्लोरल प्राइमोडियम होता है, ठीक है। उसके बाद आप इन्फ्लोरेसेंस आते हैं आपके, देन आपके फ्लोर बड आएंगे, देन आपके फ्लावर आते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कहने मतलब एक स्टेम पे बहुत सारे गुच्छे लगे हुए रहते हैं फ्लावर के। फ्लोर बड कहने का मतलब कि वह कली जो क्लोज होता है वो ओपन होगा तो आपका नया फॉर्मेशन करता है फ्लावर का, ठीक है। तो यह जितने भी टॉपिक थे आपके शॉर्ट नोट्स थे, जो स्लाइड में फर्स्ट सेकंड स्लाइड में पढ़ा था, वही सारे शॉर्ट नोट्स थे।